हेलो। हाँ, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है तरंग संबंधी भौतिक राशियाँ या कहें वेव्स रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि हम लोग कुछ टर्म्स को समझना है हम लोगों को कि इसमें क्या होता है जब एक वेव फॉर्मेशन होगा उस समय पे। जब भी कोई तरंग या कहें कि वेव फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि कणों का विस्थापन होता है। समय के साथ हम ये देखते हैं कि कण जो है वो अपनी जगह से विस्थापित हो रहे हैं। जब कण अपनी जगह से विस्थापित होते हैं तो कुछ इस तरह से वेव फॉर्मेशन क्रिएट होता है। जब इस तरह से वेव फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इस तरह से फॉर्मेशन बनता है, इस फॉर्मेशन में हमको जिस जगह पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होता है वो जो डिस्टेंस होती है या कहें कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, इसमें आयाम कहलाता है। तो कहते हैं कि आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो कहेंगे कि जो आयाम होता है या एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है अगर पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि किसी भी माध्यम में कण जब क्या होता है अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करती है तो वह अधिकतम विस्थापन वाली जो स्थिति होती है वही क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ठीक, आयाम को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं तो आयाम को हमेशा क्या कहता है, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होगा, क्योंकि आयाम एक तरीके का क्या है, विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो कहेंगे कि आयाम का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, फिर जो दूसरा टर्म इसमें आता है वो आता है आवृत्ति। किसको कहते हैं, आवृत्ति को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति की जब बात करेंगे तो आवृत्ति का मतलब ये हो गया कि किसी भी माध्यम के अंदर जब भी कोई कण क्या होता है, किसी भी कण के द्वारा क्या हो कि 1 सेकंड में जितने कंपनों को पूरा किया जाए, यानी कंपनों की संख्या, पूरे किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक, या कहें कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इन अ मीडियम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और फिर कहेंगे इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन एंड इट्स एसआई यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज। या कहें कि माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, क्योंकि 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या है तो वही हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एसआई में हर्ट्ज भी कहते हैं, जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से नोट किया जाता है। इसके बाद आता है जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है वह होता है आवर्तकाल या कहें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है तो कहेंगे कि किसी भी माध्यम के कणों द्वारा क्या हो जाएगा, एक कंपन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहेंगे, माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। यानी एक ऑक्सीलेशन को तो कहेंगे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। द टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल का आवृत्ति के साथ एक रिलेशन होता है स्मॉल एन के साथ। कैसा रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन होता है, यानी व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। तो कहेंगे आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। ठीक,
यानी t इज इक्वल टू 1/n होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 1/n होगा। ठीक, इसी तरह से जो चौथा टर्म हम लोगों को ध्यान रखना है वो होता है तरंग दैर्घ्य, यानी वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, तो कहेंगे एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा का साइन आप ऊपर देख रहे हैं बना हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक तरीके की दूरी है तो कहेंगे इसका एसआई मात्रक मीटर होगा। इसका एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं तरंग दैर्घ्य का, वो ये होता है कि जब आप बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों की तो कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों या दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव क्रस्ट एंड टू सक्सेसिव क्या कहते हैं, टू सक्सेसिव ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड टू सक्सेसिव क्रस्ट इज ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह से जब हम बात करेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में तो कहेंगे दो निकटतम संपीड़न या दो निकटतम विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी इन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर इसी तरह से जो पांचवा टर्म हम लोगों को ध्यान देना है वो क्या होता है, तो कहेंगे पांचवा टर्म जो हमको पढ़ना है वो है तरंग गति या कहें वेव वेलोसिटी क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे चाल बराबर दूरी बटा समय, थोड़ा सा उसी को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और कहेंगे कि एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, तो कहेंगे एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग गति कहते हैं, या एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग गति कहलाती है। इसे v से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और क्या हो जाएगा, तरंग गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। फिर कहेंगे कैपिटल T सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी अगर क्या हो, लैम्डा हो। ठीक, इसी तरह से एक सेकंड में अगर कहा जाए कि तरंग कितनी दूरी चल रही है तो वो हो जाएगा लैम्डा बाई टी। और लैम्डा बाई टी ही क्या है, तरंग गति है। और तरंग गति को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, तो कहेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल टी। इसी तरह से 1/t जो होता है वो होता है स्मॉल n, यानी 1/, आवर्तकाल जो होता है वह होता है आवृत्ति। और इस तरह से हम लोग 1/t के जगह पे स्मॉल n रख देंगे इक्वेशन में और हमारा निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो वही कहेंगे कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। यानी अगर कहा जाए कि तरंग गति, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध बताइए तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर कहा जाए कि तरंग गति, तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल में रिलेशन बताइए तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अगर कहता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध बताइए तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/n या लिखेंगे n इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये हमारे बेसिक टर्म थे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो वेव से रिलेटेड थे, या कह सकते हैं कि भौतिक राशियां थी जो तरंग से संबंधित थी। इसके आगे अब हम देखेंगे कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको कहते हैं और इसमें किस तरह के हमको टर्म्स देखने को मिलेंगे, कैसे इसका इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन को हम किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें ये लिखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है।